Hello everyone, welcome to Study ASAP. I hope you all are doing well. So let's get started. In the last video lectures, we were on the first chapter of geography, and that is India, its size and location. And we also study the longitudinal and latitudinal expansion of India. So उसमें हमने क्या देखा था, longitudinal expansion क्या था इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देन उसके बाद हमने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, और वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और बाकी हमने लैंड बाउंड्रीज़ और कोस्टल बाउंड्रीज़ के लेंथ भी देखी थी, जो इस तरह से थी। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर्स एंड लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री इज 7,516 किलोमीटर। ठीक है। सो एक नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो इंडिया का टाइम जोन है वो एक लॉन्गिट्यूड से लिया हुआ है, एंड दैट लॉन्गिट्यूड इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वहाँ से इंडिया का टोटल टाइम लिया गया है, और इंडिया में एक ही टाइम जोन है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ होते हैं जिनमें जैसे रशिया है, चाइना है, उसमें मोर देन 2 और 3, आई थिंक रशिया में 7 टाइम जोन्स हैं। सो हर जगह वहाँ का अलग अलग टाइम होता है। हमारे यहाँ पे अगर हमारी एक घड़ी में 7 बजे हैं तो हमारे देश के हर कोने में हर घड़ी में 7 ही बजे होंगे। ठीक है। सो इस तरह से टाइम जोन डिवाइड होता है एक कंट्री में। सो जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ये कहाँ कहाँ से पास करता है इंडिया में, जो मेन लोकेशंस हैं वो बता देता हूँ आपको। जो यूपी की ही लोकेशंस हैं, कुछ मेन 2 लोकेशन उनको याद करना है, वो एग्ज़ाम में वही आएंगे और कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। एंड दैट इज़, वन इज़ मिर्ज़ापुर सिटी ऑफ यूपी एंड अदर इज़ नैनी। नैनी एक टाउन है, NAINI, नैनी। ये प्रयागराज में है, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। सो ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्रीज़ पे होता है ये लैटिट्यूड, और ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। ये आपको आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं उस लैटिट्यूड के। सो आपको ये याद रखना है। और ये देखो, ये डेटा है और आपको डेटा याद करना होगा। इसको ना ही कोई कॉन्सेप्ट है ये, और ना इसकी कोई ट्रिक है। सो जस्ट मेमोराइज इट। ठीक है। सो ये लोकेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने इंडिया की, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन लोकेशन का एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज क्या मिलता है इंडिया को दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा। ठीक है। सो इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अभी आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ कि सेंट्रल लोकेशन कैसे है इंडिया की ईस्ट और वेस्ट एशिया में। आप ये देख सकते हैं इजीली कि ये एशियन कॉन्टिनेंट है जो आपको इस कलर में दिखाया हुआ है। सो इसमें अगर हम देखते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट है इसका और ये ईस्टर्न पार्ट है। सो इंडिया हम देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके बीच में लाई करता है। और अगर नॉर्थ और साउथ में बात करें तो इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ मोस्ट पार्ट में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ का ये साउथ मोस्ट पार्ट है एशियन कॉन्टिनेंट का। सो इंडिया बिल्कुल नीचे सबसे लास्ट में लाई करता है, और उसके नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है। सो ऑल्सो इंडिया हैज़ ए वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडियन ओशन। ये कैसे है आप इसको देखिए। अगर इंडिया की वेस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो यूरोप, गल्फ कंट्रीज़ एंड अफ्रीका ईजिली एक्सेसिबल हैं। कैसे एक्सेसिबल हैं ये देखो आप। यहाँ से अगर इंडिया से हम यहाँ जाते हैं, मैं आप इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ये देखिए, अब देखो इंडिया में हमारे बहुत सारे पोर्ट हैं। यहाँ पे पोर्ट बंदरगाह जो आप हिंदी में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई में भी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे चेन्नई, फिर यहाँ पे कोलकाता। मैं आप ये मार्क कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए, रेड कर्सर से मार्क हो रहा है। यहाँ पे कोची पोर्ट है केरला में। ठीक है। सो पोर्ट किस काम आते हैं? ट्रेड के काम आते हैं। एक कंट्रीज़ से दूसरे कंट्रीज़ में, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सो उसके काम आते हैं पोर्ट्स। सो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है क्या? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है। सो यहाँ से अफ्रीका में डायरेक्टली आ सकते हैं हम थ्रू इंडियन ओशन। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। सो यहाँ से हम जा सकते हैं और डायरेक्ट ये रेड सी है। ठीक है। आप इस लोकेशन को ध्यान से देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक सी का पार्ट है, इसको बोलते हैं रेड सी। सो अगर हमें यूरोप जाना हो तो इंडिया से हम थ्रू रेड सी होते हुए, और यहाँ एक्चुअली अगर इसके लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे लैंड मास जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन 1879 में
स्वेज़ कैनाल बनाई गई। सो स्वेज़ कैनाल के थ्रू होते हुए अब डायरेक्ट यूरोप को एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये मेजर एडवांटेज मिला हमें इंडिया से। उसके बाद हम देखते हैं एशिया में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो एशिया में अगर हमें ईस्ट एशिया में जाना हो तो ईस्ट एशिया में हम कहाँ से जाएंगे, यहाँ से होते हुए ये हमारा ईस्ट एशिया में ट्रेड कर सकते हैं हम विद चाइना एंड साउथ एशियन कंट्रीज़। और रशिया में भी जाना हो तो रशिया में भी यहाँ से जा सकते हैं। ऊपर रशिया है, आपको पता होगा, इतना बड़ा सबसे बड़ा कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो हम दूसरा एक थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है, एक्चुअली फोर्थ बोलेंगे हम। यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये देखिए आप नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया में भी डायरेक्ट जा सकते हैं थ्रू इंडियन ओशन। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन ये हमें क्या एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है इंडिया की, या हम बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है हमें इंडियन ओशन में होने की, कि हम ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स को, जो अर्थ के हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। सो दूसरे कौन से बच जाते हैं हमारे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। सो यहाँ पे हम कहाँ से जाते हैं, या तो पैसिफिक ओशन से, ईस्ट पैसिफिक ओशन से होते हुए जाएंगे, या थ्रू अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये हमारा वेस्ट पैसिफिक ओशन है, ठीक है। सो कैसे हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। सो मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, हम इंडिया को, जैसे मैंने बीच में टर्म बोली थी अरेबियन पेनिनसुला, ये तो पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो लैंडमास होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, पानी से घिरा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, ठीक है। आप ये साउथ मोस्ट इंडिया देखिए यहाँ से, कि इंडिया में हम देखते हैं जो इसको बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला है ये। पेनिनसुला कैसे है, क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। साउथ मोस्ट डायरेक्शन देखेंगे इंडिया की, यहाँ भी पानी है। फिर ईस्टर्न साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। वेस्टर्न साइड में क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। सो इस तरह से ये है। और इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला कंट्री इंडिया है। और आपने पढ़ा होगा इसकी कोस्टल लाइन कितनी है इंडिया की, 7516 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हर जितने भी कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा है। सो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया। और सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन होने का फ़ायदा क्या है, जितनी लंबी कोस्ट लाइन होगी उतने ही ज़्यादा पोर्ट बना सकते हैं हम, बंदरगाहें बना सकते हैं। और जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा ट्रेड होगा दूसरे देशों के साथ, उतना ज़्यादा व्यापार होगा हमारा। सो ये हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। और इसी के कारण इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया, क्योंकि सबसे लंबी कोस्ट लाइन इंडिया की ही लगती है इसके साथ। सो इस वजह से, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी मैंने आपको जिक्र किया था बीच में कि यहाँ से रेड सी से होते हुए हम यूरोप को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, और मैंने स्वेज़ कैनाल का नाम लिया था। सो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्वेज़ कैनाल 17 नवंबर 1869 में खोली गई थी इसको, ठीक है, 1869 में। और ये किसको किससे कनेक्ट करती है, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। जो ये सी है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में। ये देखो हमारा जो ये इस कलर में कॉन्टिनेंट दिया हुआ ये है एशिया, ठीक है। और ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है रेड सी। सो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी कौन सा है, ये वाला जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। सो जो सी दोनों के बीच में लाई करते इसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। सो यहाँ पे पहले क्या था, आप ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है आपको ये जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लैंड मास था ये कंप्लीट। यहाँ से कोई चैनल नहीं था प्रॉपर वाटर चैनल की जहाँ से शिप गुजर सकें, ट्रेड हो सके। सो पहले क्या था, इंडिया को कहाँ से जाना होता था, आप देखिए ध्यान से, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इंडिया को अगर यूरोप को एक्सेस करना होता था तो इंडिया यहाँ से ऑल द वे अफ्रीका के नीचे से होते हुए यूरोप यहाँ ऐसे जाता था, ठीक है। सो बहुत लंबा रास्ता होता था। सो 1869 से पहले ये हमारे यहाँ पे ट्रेड ऐसा ही होता था और बहुत टाइम लग जाता था उसमें। लेकिन 1869 में जब सुएज़ कैनाल को ओपन किया गया, इसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। और सुएज़ कैनाल को ओपन करने के बाद यहाँ से जाने लग गए हम इंडिया से ट्रेड करने के बाद। और हमारे जो ये अरेबियन पेनिनसुला वाले कंट्रीज़ थे, जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पे, फिर ये पाकिस्तान भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, बाकी जो कंट्रीज सभी यहीं से ट्रेड करने लग गई है यूरोप में। सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गई। और ये लेंथ अगर हम देखें तो सुएज़ कैनाल की ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर्स हैं, ठीक है।
आपको कभी एक्सप्लेन करना हो सुएज़ कैनाल के बारे में, लेंथ 193 किलोमीटर्स एंड इट वाज ओपनड ऑन 17 नवंबर 1869, ठीक है, एंड इट कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। आपको याद रखना है जो सुएज़ कैनाल के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है कि जो ट्रेड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको एक मैप भी दिखा देता हूँ मैं, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं ईजिली। ये देखिए मैप, अब इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने अभी आपको मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताया है कि सी रूट्स जो होते हैं, जो मैरीटाइम रूट्स होते हैं या सी रूट्स जो ओशन से होते हुए जाते हैं, समुद्र से होते हुए जाते हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। अगर ट्रेड हमारा पानी के थ्रू होता है, शिप के थ्रू, तो वो सस्ता पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड ऑन लैंड, ठीक है। अगर हम लैंड मास से होते हुए कहीं से जाते हैं बाई रोडवेज और बाई रेलवेज और बाई एयरवेज, ठीक है, तो सबसे सस्ता हमारा क्या होता है, सी रूट्स के थ्रू ट्रेड। तो इस वजह से एम्फेसाइज किया जाता है कि मैक्सिमम ट्रेड कहाँ से हो, सी रूट्स के थ्रू। इसलिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन की इंडिया में बताई गई थी, कैसा क्या एडवांटेज मिलती है हमें एक्स्ट्रा। इसके आगे हम देखते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया को वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज़ के साथ रिलेशन हज़ारों साल पुराने हैं। और जैसे ही मैंने बताया आपको, मैरीटाइम रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी रूट से। नॉर्थ में अगर हम देखा जाए, यहाँ से आप देखते हैं, ये नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, ये देखिए सी रूट्स के बारे में मैंने बताया। अब देखो आप लैंड रूट्स के बारे में कि लैंड रूट्स पे कैसे कहाँ से कैसे ट्रेड होता था हज़ारों साल पहले। कि नॉर्थ में हिमालय की पूरा, ये इंडिया की पूरा हिमालय लाई करता है। हिमालय देखो कहाँ से कहाँ तक है, ऑल द वे फ्रॉम JNK टू अरुणाचल प्रदेश पूरा हिमालय होता है हमारा, यहाँ से लेके और हिमाचल प्रदेश तक पूरा हमारा हिमालयस है, हिमालयन माउंटेन्स। माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पासिस भी होते हैं। पासिस मीन्स दर्रे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। और जो भी ट्रेड होता है, मान लो कोई माउंटेन है, माउंटेन को ऐसे क्रॉस करके हम नहीं जा सकते, दूसरे कंट्री में जाना हो या अक्रॉस द माउंटेन जाना हो, तो उसमें हम पासिस ढूंढते हैं कि जहाँ से आने जाने का रास्ता मिल जाए। वैलीज़ होती हैं वो घाटियाँ, उनको पासिस बोलते हैं, दर्रे। अगर हमें चाइना में या तिब्बत में जाना होता था तो पहले यहाँ से जाते थे, रोल द वे ट्रेड हमारा यहाँ से ऐसे होता था, ठीक है। ये पासिस का है। और सेंट्रल एशिया में भी जाना होता, देखो ये पूरा हमारा एशिया है, ठीक है, जो मैंने पूरा बड़ा सर्कल लगाया है। और ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी अगर ट्रेड करना होता था, तजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इनमें भी ट्रेड करना होता था तो ये भी लैंड रूट से होता था। तो आप ही इसको ईजिली देख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो ट्रेड सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता, ट्रेड आइडियाज़ का भी होता है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप देखो इसको, ये जो पैराग्राफ आप इसको रीड करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि ट्रेड क्या है, गुड्स का भी होता था और आइडियाज़ का भी होता था। बहुत समय पहले आपने देखा था कि ये रामायण, महाभारत, ये बहुत सारे, ये एक तरह से आइडियाज़ होते थे। और उपनिषद भी थे, पंचतंत्र की कहानियाँ भी थी, आपने पढ़ा होगा आपके SST में, लोअर क्लासेस में। ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में कैसे पहुँची, जब हमारे यहाँ से लोग गए होंगे तभी उन्होंने बताया होगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कुछ ग्रंथ्स हैं, लिटरेचर्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। इस तरह के हमारे यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इनका मूवमेंट भी कैसे हुआ, या तो ये भी लैंड रूट से गए होंगे या सी रूट से गए होंगे, हवाओं से तो आइडियाज़ जाते नहीं, ठीक है। इनका भी ऐसे ही ट्रेड हुआ, गुड्स का भी ऐसे ही हमारे यहाँ से वहाँ पे गुड्स का ट्रांसफ़र हुआ। और दूसरा देखा जाए तो जैसे रामायण है, पंचतंत्र है, जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जीरो और डेसिमल सिस्टम की कहाँ पे इनको खोजा गया, कि इनकी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। जीरो वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया एंड इसी तरह डेसिमल सिस्टम भी। ये आइडियाज़ कैसे गए इंडिया से, ये इंडिया से जब लोग इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र किया उन्होंने, जो माइग्रेंट्स थे यहाँ से वहाँ पे मूव किया डिफरेंट कंट्रीज़ में, तभी पता चला कि यस, जीरो भी कोई चीज़ होती है, डेसिमल सिस्टम होता है मैथ्स में, जिसको यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स में जैसे हमारे देश में ही स्पाइस होते हैं, मसाले, और दूसरे कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा होते नहीं। और जो मसलिन है, मलमल है, जिस मलमल बोलते हैं, आपको मसलिन दिखा होगा, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये चीज़ें हैं, ये कैसे मूव करती हैं, जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ये आर्किटेक्चर्स भी थे, स्कल्पचर्स भी थे। आप इसमें देखो
कि यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो, ग्रीक्स है ना, ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स। जो डोम होते हैं, गुंबद होते हैं, या मिनारेट्स, मिनारेट्स किसको बोलते हैं, मीनार जो होती है ना, आपने पढ़ा होगा ताजमहल की 4 मीनारें हैं, लाल किला पे भी मीनारें हैं। सो ये जो इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, ये स्टाइल कहाँ से आई? ये आई हमारे यहाँ से, वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर तजिकिस्तान वगैरह ये कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। जो यहाँ पे मुस्लिम लोग थे, मुग़ल्स जब उन्होंने माइग्रेट किया इंडिया में, तो इस तरह की स्टाइल्स लेके आए वो इंडिया में। सो जब लोग माइग्रेट करते हैं या ट्रेड होता है, तभी एक चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता है। सो ये चीज़ें हैं। सो आपका चैप्टर में इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं हुआ, इंडिया की सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन है, जोग्राफिकल लोकेशंस। और आगे हम देखते हैं कि मैंने आपको नेबर्स के बारे में, इंडिया के नेबर्स के बारे में तो बता ही दिया था कि कौन कौन से नेबर्स हैं, उनकी बाउंड्रीज। सबसे लंबी बाउंड्रीज मैंने बताया था आपको किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ। सो आगे हम बात करें, सो इंडिया का तो टोटल स्टेट्स पहले कितने थे, आपने पढ़ा होगा। पहले क्या थे, 29 स्टेट्स। आज से हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 महीने पहले वी हैड 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्यों? क्योंकि जो J&K स्टेट होता था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, उसको किस में बदल दिया गया, यूनियन टेरिटरीज़ में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। सो ये था। और एक बात और कर लेते हैं, हमने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात की थी। सो जिनके साथ हमारे बॉर्डर अटैच थे उनको हम एक्चुअली नेबरिंग कंट्रीज़ बोल देते हैं, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ और भी होते हैं जिनके साथ हमारे मरी टाइम बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारे सी रूट्स वाले बॉर्डर होते हैं। सो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? साउथ में कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं उनको। मैं आपको इंडिया का मैप दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, कि ये इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, और यहाँ पे कौन कौन से कंट्री आपको साउथ में दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, श्रीलंका, श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा होगा। सो श्रीलंका साउथ में है इंडिया के, और मैरी टाइम बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ इसका। और यहाँ पे इसमें अगर ऊपर की साइड देखें तो इसको क्या बोलते हैं हम, पाक स्ट्रेट या पाक बे, PALK, ठीक है, PALK, पाक स्ट्रेट, STRAIT। और ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो चीज़ होती है, स्ट्रेट नैरो पैसेज वे होता है, ठीक है, या नैरो वाटर वे बोल सकते हैं हम। वो किसको कनेक्ट करता है? 2 बिगर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखिए, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। उसके बाद इधर अरेबियन पेनिनसुला है, और अरेबियन पेनिनसुला को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है ये वाटर वे, दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर वे, इसको क्या बोलते हैं, पाक बे या पाक स्ट्रेट। सो और दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सा है साउथ में, वो क्या है, एक आइलैंड कंट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो हमारा लक्षद्वीप के नीचे लाई करता है, एंड दैट इज़ मालदीव्स, ठीक है। ये हमारा, ये आपको मैप में दिखाई नहीं दे रहा होगा, वर्ल्ड के मैप में दिखेगा इजीली। वो मालदीव्स एक कंट्री है जो लक्षद्वीप वाले जो हमारे आइलैंड्स उनके नीचे लाई करता है। सो मालदीव्स, इसको हम बोलेंगे, मालदीव्स कहाँ पे है, अरेबियन सी में। इंडिया के वेस्ट पार्ट में कौन सा सी है, ये अरेबियन सी है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आप देखिए ये अरेबियन सी है, एंड दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। तो मालदीव इस साइड लाई करता है, तो उसको बोलते हैं अरेबियन सी में, और श्रीलंका जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। सो आपके फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से रीड करें। जो वीडियोस मैंने बनाई हैं आपके लिए, आप उनको दोबारा से देख सकते हैं। आपको जो चीज़ क्लियर नहीं हुई आप उसको क्लियर करें, दोबारा से वीडियोस को देखें। और अभी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे बुक में लाइन वाइज लाइन, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप चैप्टर को पढ़ें। आपके साथ शेयर की हुई है मैंने चैप्टर की भी PDF। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।